हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की एक टेस्ट देखने वाले हैं, जो कि प्रोटीन की होगी। टेस्ट ऑफ प्रोटीन इन ए फूड। ओके, सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कर लिया था कि एक फूड स्टॉप में फूड में फैट प्रेजेंट है कि नहीं, कैसे टेस्ट करेंगे। और उसकी पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि फूड में कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम जो देखेंगे वो हमारा मेन टॉपिक आज की जो रहेगी वो होगी कि हम एक फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे जो 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है मेनली, उसमें से हम जो टेस्ट करेंगे वो हम 3 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की करेंगे, 3 न्यूट्रिएंट्स की, जो कि पहले हम कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, फैट की टेस्ट हम कर चुके हैं और आज हम प्रोटीन की टेस्ट करेंगे। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्लास है चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, क्लास 6 साइंस का। और आज की जो टॉपिक है हम टेस्ट फॉर प्रोटीन इन ए फूड। तो किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है, ये हम टेस्ट कैसे करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, और खास करके ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए, जैसे आप लोग हो, उनके लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, बॉडी ग्रोथ कराने में प्रोटीन हेल्प करती है। तो हम प्रोटीन की प्रेजेंस को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जब फूड खाएंगे तो उस फूड में प्रोटीन है कि नहीं है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाए, हम प्रोटीन वाले फूड को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो देखिए, इसको जो स्टेप्स है हम पहले ही बता रखे थे आपको कि जब हम कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट कर रहे थे तो उसकी एक फैक्ट थी, एक फैक्ट को बेस करके हम कर रहे थे। फैट की जब टेस्ट किए उसमें भी एक अलग फैक्ट काम कर रही थी, और यहाँ प्रोटीन की टेस्ट करेंगे तो ये भी एक अलग फैक्ट काम करेगी। तो जिस तरह की कार्बोहाइड्रेट में हम क्या देख रहे थे, कार्बोहाइड्रेट में हम देख रहे थे कि एक फूड आइटम ले रहे थे और उसमें हम आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे थे। तो ये कौन सी फैक्ट में काम कर रही थी, आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद अगर फूड हमारे ब्लू ब्लैक कलर हो जाती है तो उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ये हमने देखा था। और हम जब अगर फैट की टेस्ट कर रहे थे तो वो भी एक फैक्ट में काम कर रही थी, एक फंडा था। कौन सा फंडा था कि उस फूड आइटम को, जो फूड सैंपल फूड है, उसको हम एक पेपर में रब करेंगे। स्पेशली हमने ब्राउन पेपर को प्रीफर किया था, तो उस पेपर में रब करेंगे। उसके बाद उस पेपर को हम थोड़े ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद लाइट के आर पर हम देखेंगे, अगर हमें वहाँ पर उस पेपर में ग्रीसी पैचेस नजर आएगी तो समझ जाएंगे कि इस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर कौन सी फैक्ट काम कर रही है प्रोटीन का, वो हम देखेंगे। तो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फैट फूड मटेरियल इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। कौन सी बेसिस में काम करेगी वो फैक्ट, कौन सी, द प्रोटीन गिव्स ए वायलेट कलर विथ एन अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब कि प्रोटीन, अगर किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है तो जब हम अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे तो वो फूड आइटम वायलेट कलर की हो जाएगी। लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट कर रहे थे वो ब्लू ब्लैक कलर हो रही थी, लेकिन यहां पर वायलेट कलर हो जाएगी। तो अच्छे से और आगे देखते हैं डिटेल्स में इसको क्या कर सकते हैं हम। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड 2 सोल्यूशन फॉर दिस टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हमें 2 सोल्यूशन चाहिए। पहला सोल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहला चाहिए हमें। उसके बाद दूसरा क्या चाहिए, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए। तो बच्चों देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे, मतलब कि कॉपर सल्फेट एक सॉलिड चीज होता है, उसे हम अगर जब वाटर में हम उसे डाइल्यूट करते हैं तो वो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन तैयार होती है। अगर ऐसे बुक में आपका नहीं है पर बता देता हूँ, जैसे हम 100 ml एक बीकर में 100 ml हम वाटर लिए और 2 ग्राम हम कॉपर सल्फेट डाल दिए। डालने के बाद उसको स्टायर करेंगे तो हमारी कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन तैयार हो जाएगी। इस तरह के हम लैब में हमारी टेस्ट कर सकते हैं, स्कूल की लैब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन खुद तैयार करेंगे प्रोटीन टेस्ट के लिए। उसके बाद और एक सॉल्यूशन तैयार करना है, क्या, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमें तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम और भी एक अलग नाम से जानते हैं, जो कि इसका नाम है कॉस्टिक सोडा। देखिए
ये है कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा की मतलब कि हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी हमें चाहिए। तो हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चों, इसमें भी हम क्या करेंगे 100 ml वाटर ले लेंगे और 10 ml अप्रोक्सीमेटली हम कॉस्टिक सोडा है वो कॉस्टिक सोडा हम लेके उसे क्या करेंगे स्टायर करेंगे। तो वो हमारा जो ये सेकंड वाली सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगी। एक बार और रिवाइज करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, यहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। बाकी जिस टेस्ट में हम सिंपल प्रोसेस से कर रहे थे, लेकिन यहां पर हमें एक सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, सॉल्यूशन तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। 2 सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे हम, कॉपर सल्फेट एक सॉलिड चीज होता है और सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें लिक्विड चाहिए। तो हम क्या करेंगे 100 ml लिक्विड लेंगे, वाटर लेंगे, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे, उसको हम स्टायर करेंगे तो हमारी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे हम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए भी हम 100 ml वाटर लेंगे और 10 ml के आसपास हम कॉस्टिक सोडा वहां पर डालेंगे। तो उसको स्टायर करने के बाद हमारे हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगी। तो ये जो सॉल्यूशन 2 चाहिए थे हमें टेस्ट करने के लिए, ये 2 सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज मेड अल्कलाइन बाय मिक्सिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। उसके बाद कॉपर सल्फेट जो है सॉल्यूशन है, इसको हम अल्कलाइन कैसे बनाएंगे, मतलब वाटर जिसमें प्रेजेंट होता है अल्कलाइन बोलते हैं। अल्कलाइन कैसे बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को उसमें हम लोग डाल देंगे, ठीक है, जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तैयार की थी। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो हम लोग बनाए थे इसे हम कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसलिए मैंने बोला कि कॉस्टिक सोडा आप वाटर में डाल के आप बना सकते हैं हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को। फिर इन ऑर्डर टू टेस्ट द प्रोटीन द फूड शुड बी इन द लिक्विड फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। ये बहुत जरूरी है बच्चों। देखो, हम आपको पहले ही बताए थे कि प्रोटीन की जब हम टेस्ट करेंगे तो जो हमारा फूड आइटम होगा वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। जैसे हम लोग फैट की जब टेस्ट कर रहे थे तो उस समय फूड आइटम हमारी लिक्विड फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में होता था, ठीक है, और सॉलिड फूड आइटम को हम अलग प्रकार से टेस्ट कर रहे थे, उसे क्रश कर रहे थे, क्रश करके पेपर में हम रब कर रहे थे, उसके बाद हम टेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम जो टेस्ट करेंगे प्रोटीन की, वो हमारा फूड आइटम कैसी होनी चाहिए, वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे कि मिल्क है इस तरह के लिक्विड फॉर्म में, या फिर सस्पेंशन फॉर्म में थोड़ा पेस्ट वाले फॉर्म में होनी चाहिए। तो अब आगे देखते हैं कि किस तरह से हम टेस्ट करते हैं हमारे जो प्रोटीन क्या कोई प्रेजेंस को, फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, कैसे टेस्ट करेंगे, स्टेप वाइज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन ए फूड स्टॉप कैन बी टेस्टेड एज फॉलोज। इस तरीके से मैंने आपको बना के रखा हुआ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। 1 बाय 1 स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो हमारे जो फूड स्टॉप है, जो पेस्ट फॉर्म में फूड है, उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, प्रोटीन की प्रेजेंस को कैसे देखेंगे। सबसे पहला, टेक 2 ml ऑफ द गिवन फूड स्टॉप सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन ए टेस्ट ट्यूब। बच्चों, आपकी स्कूल की लैब में टेस्ट ट्यूब मौजूद होती है। टेस्ट ट्यूब एक आपकी ये जो मार्कर है, मार्कर की साइज की एक होती है, उसकी कैपेसिटी होती है क्या 20 ml की। एक टेस्ट ट्यूब की क्या उसकी जो कैपेसिटी होती है 20 ml की, और मार्कर की साइज की एक ट्यूब होती है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है टेस्ट ट्यूब तो आप स्कूल की लैब में आपके साइंस टीचर से क्या रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं अब, या फिर जब टेस्ट होगी तो आप पता चली जाएगा कि टेस्ट ट्यूब किस तरह की होती है। तो उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, हमारे जो फूड आइटम है सस्पेंशन फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में, पहले हम उस फूड आइटम को टेस्ट ट्यूब में लेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, एड ए लिटिल ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टिल द मिक्सचर क्लियर। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन बनाया था उसके हम क्या करेंगे 2 ml, ठीक है, हम लेंगे और उस क्या टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे। सबसे सेकंड स्टेप, यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया था उसको हम 2 ml हमारे जो फूड स्टॉप जिसमें लिए हैं उसमें हम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे,
देन ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन थी ये सॉल्यूशन को हम डालेंगे, कितना 2 और 3 ड्रॉप्स। इसे हम ड्रॉप से डाल सकते हैं हमारा ड्रॉपर यूज करके। तो एक बार और समझिए अच्छे से, जो भी फूड आइटम को हमें टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है, सबसे पहले उस फूड आइटम को हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे। टेस्ट ट्यूब में लेंगे, वो फूड आइटम जो हमारी होगी या तो लिक्विड फॉर्म में होगी या तो सस्पेंशन फॉर्म में होगी। उसके बाद हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन तैयार किया था उसकी हम 2 ml हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन को उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो कॉपर सल्फेट की जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया था उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 2 और 3 ड्रॉप्स हम उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उसके बाद हमारा नतीजा निकल के आएगा। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कैसे पता चलेगा, if a violet color appears in the solution then the protein is present in the given food stuff। अब हम देखेंगे, उसको हम अच्छे से सेक करेंगे। और यहाँ पर देखिए, जब भी हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे तो उसको हम तब तक सेक करते रहेंगे जब तक कि वो मिक्सचर क्लियर ना हो जाए, मतलब वो पूरा अच्छी तरह से घुल जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए, तभी जाके हम फिर कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन उसमें डालेंगे। उसके बाद दोनों सॉल्यूशन हमने यहाँ पर पहले ही लिख रखा था, वी नीड 2 सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 2 ml डालेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 2 और 3 ड्रॉप डालेंगे। उसके बाद क्या पता चलेगा हमें, इफ द वायलेट कलर अपीयर्स इन द सॉल्यूशन देन द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड स्टॉप। अब हम देखेंगे अगर हमारे उस टेस्ट ट्यूब में वो वायलेट कलर दिखाई देगी, ठीक है, वो अगर टेस्ट ट्यूब में जो फूड आइटम हम लिए थे हमारे लिक्विड फॉर्म में हो या सस्पेंशन फॉर्म में, वो अगर हमें वायलेट कलर दिखाई देगी तब हम पता कर पाएंगे या तब हम क्या समझ पाएंगे या समझेंगे कि उस फूड आइटम में, पर्टिकुलर फूड आइटम में हमारी प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर वो वायलेट कलर में चेंज नहीं होती है मतलब कि प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज जो देखा, टेस्ट फॉर प्रोटीन देख लिया, मतलब कि हमारी जो 3 टेस्ट करने की थी, एक कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट, एक फैट की टेस्ट और एक प्रोटीन की टेस्ट, तीनों फूड आइटम की हमने टेस्ट किस तरह से करना है क्लियरली हमने एक क्लास में 3 क्लास लेकर के मैंने इसे क्लियर करा दिया है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा बैलेंस डाइट के ऊपर होगा बच्चों। सो बैलेंस डाइट भी बहुत जरूरी है हमें अच्छे ग्रो करने के लिए, हमारा बॉडी अच्छे से ग्रो करे और हम क्या कोई डेफिशिएंसी डिजीज का शिकार ना हो, ये सब चीज के लिए हमें बहुत जरूरी है कि बैलेंस डाइट खाना। तो ये जो हमारी नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है वो हमारा होगा बैलेंस डाइट के ऊपर। ठीक है, तो और आज के लिए बच्चों आपका एक सवाल है, मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख रखा है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आपको इसी वीडियो में मैंने बता रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का अलग नाम क्या है या इसे हम किस अलग नाम से जानते हैं। अगर आपको इसके आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करके मुझे बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और टिल देन बाय, थैंक यू।